आपको याद रहे कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया, अभी जो हम लोगों ने आईडी एड्रेस के बारे में पढ़ा। सो सी हियर आई हैव टेकन a इक्वल टू 5। ओके, I wanted to know the address of that number where it has been stored. So I have used ID of A. So it has been stored at this place. We don't know where it is stored, but address they have given me, or this is the output. So I have used B equal to 5. I have said you na variable will be different, but see both address is same only. आप मैच कर लो, दोनों का एड्रेस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैं एग्जांपल आपको लेकर बताता हूँ। लाइक यू माइट बी लाइक, आपके एक भाई एक बहन होंगे, ठीक है। तो आपका नाम मान लेते हैं रोहन है, एंड बहन का नाम है सपोज सीमा। ओके, रोहन एंड सीमा बोथ आर ऑफ डिफरेंट नेम। ओके, बट मैं रोहन से पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो वो बोला, सपोज उसने बोला दिल्ली। सीमा से भी पूछूंगा तो वो भी तो दिल्ली ही बोलेगी ना। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम था ए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम था बी, बट उसका जो नंबर था वो सेम था, तो इसने क्या कर दिया, एड्रेस सेम दे दिया। अंडरस्टूड। सो दिस इज द Yes, वे sir. लाइक इट हैज बीन। नाउ सी आई हैव चेंज इट्स नंबर। ओके, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया जो डेटा है, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अंडरस्टूड, यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो वेरिएबल जो है, अगर आप ये डेटा सेम रखोगे तो ये सेम एड्रेस देगा ओनली इन इंटीजर। ओनली इन इंटीजर इट विल गिव अस द सेम एड्रेस। बट यही चीज इफ यू विल ट्राई इन फ्लोट नो, सो इट विल नॉट गिव अस द सेम एड्रेस। तो हम लोग ट्राई करते हैं, देखो यहाँ पे a इक्वल टू 76.5, here address is this one. Okay, and now I have used b equal to 76.5 and I have used this address, just see address change हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन जो होता है, लाइक स्मॉल इंटीजर नंबर अगर आपके पास है, छोटे छोटे नंबर्स है, तो उसको वो क्या करता है, सेम एड्रेस दे देता है। अंडरस्टूड, यही बॉक्स। बट उसके पास अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको डिफरेंट लोकेशन दे देता है। अंडरस्टूड। सो सी 1467 1497। अंडरस्टूड। सो इसका एड्रेस और इसका एड्रेस डिफरेंट हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इफ यू वांट टू नो द एड्रेस ऑफ एनी एनी डेटा टाइप, यू नीड टू यूज आईडी। ओके, और इंटीजर वाला जितना इंटीजर जो रहता है उसका एड्रेस सेम हो जाता है अगर वैल्यू सेम है तो, बट फ्लोट में या डिफरेंट डेटा टाइप जितने भी है उन सभी में नहीं होता है। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, सही है, सही है ना। Yes, sir. या नेक्स्ट वन, व्हाट वी आर यूजिंग फॉर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स मैंने यूज किया 3+2j, इसका एड्रेस ये आ गया। अंडरस्टूड, 14A। और मैंने सेम ले लिया 3+2j, सी 1480 458 भी है, 24 यहाँ पे देखो 24 है, 24 है, 7952 यहाँ पे 4016। अंडरस्टूड। सो इट विल बी फॉलोड ओनली इन इंटीजर। अगर आपका वैल्यू सेम है तो उसका एड्रेस सेम होगा इंटीजर में। अगर आप इंटीजर से नहीं डील कर रहे हो, अगर आप फ्लोट और कॉम्प्लेक्स ये सब से डील कर रहे हो, तो आपका एड्रेस सेम नहीं आएगा। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। यस सर। ओके, सो हम लोग जाते हैं अब अपने नेक्स्ट चीजों पे। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप। अंडरस्टूड। सो स्ट्रिंग डेटा, हम लोग का इंटीजर खत्म हो गया। ओके, इंटीजर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, न्यूमेरिक, लाइक न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोगों ने क्या देखा, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सभी का आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चीजें देखी। नाउ वी विल गो इनटू स्ट्रिंग। कुछ भी चीजों को आपको टफ लेकर नहीं चलना है। ओके, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको बेसिक बेसिक से, अभी आप अभी 0 स्टेप्स पे हो, ठीक है। पहले नेक्स्ट में फर्स्ट स्टेप पे, देन सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, डायरेक्टली यू नो नीड ऑफ जंपिंग टू थर्ड स्टेप्स। ऐसे 0 0 लेवल से चलोगे तो पाइथन अभी पढ़ लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग इज व्हाट, जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट, उसको पाइथन में बोला जाता है स्ट्रिंग।
ओके, टेक्स्ट मीन्स क्या, कुछ भी, एनीथिंग, एनी टेक्स्ट दैट वी हैव रिटन, दैट इज व्हाट, that is string. But when it is called string, when we will put under double quotation or single quotation. ओके, इस इन इन दोनों के अंदर में अगर किसी को भी रखेंगे, कोई भी डेटा टाइप को आप रखेंगे, आइदर इंटीजर, आइदर टेक्स्ट, आइदर फ्लोट, आइदर कॉम्प्लेक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन स्ट्रिंग ओनली। ओके, तो आपको अगर इफ एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज स्ट्रिंग, सो एनीथिंग, एनी डेटा टाइप that will be under double quotation or that will be under single quotation, we will call it as string. अंडरस्टूड? तो स्ट्रिंग क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, स्ट्रिंग क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है। बट नंबर कब होगा, जब आप, जैसे देखो यहाँ पे आपने लिखा a = 5, अब तो आप समझ गए होंगे ये इंटीजर है, बट आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया सिंगल कोटेशन 5, नाउ इट इज स्ट्रिंग। व्हाई? बिकॉज यू हैव केप्ट अंडर सिंगल कोटेशन। आई हैव, दिस वन इज ऑल्सो व्हाट, स्ट्रिंग। तो सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो, आपको फर्क नहीं करना है, देयर इज नो सच डिफरेंस, इट विल बी स्ट्रिंग ओनली। ओके, सो स्ट्रिंग डेटा टाइप कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दैट वेरिएबल इज अंडर डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? सो स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, चीजों को देखते हैं किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, लाइक जयश्री, जयश्री, लाइक डू यू एबल टू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so next properties of string. Okay, before going deep down into any of the data type, we need to understand some of the properties. Okay, so first one is string are immutable. Immutable means what? If I have written, string is what, like anything between single quotation or double quotation. So I have written Rohan. Okay, immutable means what? When we have created any variable, ओके, आपने एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है, तो आप, अगर आप चाहते हो कि आर के जगह पे एस आ जाए, व्हाट यू वांटेड टू डू, इफ यू वांटेड टू रिप्लेस आर विथ एस, ओके, आर के जगह पे एस रखने का, देन यू कांट डू। व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर वेरिएबल। अब जब आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके लिए बोला जाता है इसको इम्यूटेबल। ओके, आप चेंज कब करोगे, जब आप फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एंड मेथड्स लगाओगे, दैट वी विल डिस्कस कि हम लोग इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज नोन एज इम्यूटेबल। इफ एनीवन विल आस्क यू म्यूटेबल मींस व्हाट, कि आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसको, इफ यू वांट टू चेंज इट, देन यू कैन चेंज इट, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेबल। ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ एनी वेरिएबल, if we will be able to change it, then that is known as what, mutable. And similarly, after creating of any variable, if we will not be able to change any of the character, then that is known as what, immutable. Understood? Mutable and immutable का? Okay, Yeah. yeah, we will, each and everything will be discussed in practical also. सबसे पहले theory and then practical. Next one is inside a string each character will have index value. इसका मतलब क्या होता है, so suppose I have written like any variable as s, okay, I have written Sohan, okay, so what he had said, inside a string each character will have index value. Index value means what, सबका एक एक पोजीशन होता है, okay, and index value is of two types, positive index and negative index. Okay, so how index value will be started, so it will start from 0. Okay, so index, if I will ask you where Sohan is located in this, O is located at which place, so you need to say me as index value. तो इंडेक्स वैल्यू कैसे स्टार्ट होता है,
0 से 0 1 2 3 4. This is known as what? Positive index. Okay. And negative index value, how it will be started? From behind. -1, -2, -3, -4, -5. ओके, तो पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू आपका कहां से आता है? लेफ्ट से राइट में. नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू राइट से लेफ्ट में. यू माइट हैव लाइक इन योर चाइल्डहुड आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा ना, 0 1 2 3 4. तो इस सभी को क्या बोला जा रहा है? पॉजिटिव इंडेक्स नंबर. एंड इस सभी को क्या बोला जा रहा है? नेगेटिव इंडेक्स नंबर. -1 -2 -3. ओके. सो इफ आई विल आस्क यू नाउ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एच जो है कौन से इंडेक्स वैल्यू पर, विच इंडेक्स पोजीशन एच इज लोकेटेड, व्हाट यू पीपल विल से? In +2 and negative -3. Exactly. In positive index value, like it will be 2, and for negative it will be -3. So in string, like in string, how you will get that? You just simply need to write variable name, then you need to write a square bracket, and then simply write its index. So what we will get as a output? H. Okay. Again, like if we will write s of -3 also, then also we will get h. We will get, no? So अगर आप s of 2 भी लिखो तब भी आपको h मिलेगा, s of 3 भी -3 भी लिखो तब भी h मिलेगा. तो there is any difference between negative and positive index? कुछ भी difference तो नहीं है. If I have written like s of 0, so it has given me output as s, and parallelly I have written s of -5, so it has given me output as s only. So can we will write, like we people can write, no, s of 0 is equal to s of -5 is equal to s. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? 0th इंडेक्स पे भी s है, -5 पे भी s है. तो देर इज नो एज सच एनी डिफरेंसेस. तो पॉजिटिव इंडेक्स हो या नेगेटिव इंडेक्स हो, देर विल बी नो सच डिफरेंस, बिकॉज पॉजिटिव इंडेक्स पर भी s है, नेगेटिव इंडेक्स पर भी s है, तो उसमें को दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है. अंडरस्टूड? ये समझ में आया? Yes, sir. Okay. Next one is accessing. Okay, so here if we want to get any of the element that we have written, so अगर मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ, ग्रीन. Okay, so here I have written s equal to, here I have written Mohan. Okay, so its index position is 0 1 2 3 and 4. Okay, -1 -2 -3 -4 -5. If we want to access any single element, अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट चाहिए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग. ओके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग. बट इफ यू वांट टू गेट मल्टीपल एलिमेंट्स, अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, देन उस प्रोसेस को बोलते हैं स्लाइसिंग. ओके, सो आई हैव रिटन s of -2. which value, like which character you will print? s of -2 पे कौन सा कैरेक्टर है? A. Okay, I have written s of 1. S of 1 is O. O. Okay, I have written s of -1. And And okay, I have written s of 3. A. A. Understood? Yes, sir. Okay, so s of -2 and s of 3, क्या आप like do you people find any difference between index? Only yes, a number or sign different हो, that we people are able to see, but इसका value तो same ही है. तो we can write, no, s of -2 is equal to s of 3 is equal to A. This is Yes, correct, sir. no? Yes, Okay, sir. yeah, I have written s of 1 is equal to O. What we have written? S of 1 पे क्या है? O. Okay, and we can parallelly write s of -5 is equal to O also. Understood?
So if we Yes, want to, access single element, we can use indexing. Okay, this process is known as indexing. Understood? Next, if we want multiple elements, so suppose I have written x equal to, I have written Jatin. Okay, and what I wanted, I want ATI, this continuous number I want. Okay, आपको एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए, तो what you need to keep in mind, सबसे पहले at first you need to write index value. Okay, आपको नोटबुक में लिख के इसको प्रैक्टिस करना होगा. ओके, you need to write in notebook and then you need to practice. So if I want ATI, तो if you want to use slicing, no, so slicing में आप मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करते हो, तो इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा. व्हाट रूल? वेरिएबल नेम. ओके, नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट वन इज लाइक, इसके अंदर आपको सिंपल क्या लिखना होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन कॉलन एंडिंग इंडेक्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो और कहां पे खत्म करना है आपको. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक्स कहां से स्टार्ट करना चाहते हो? ए से. तो आप क्या लिखोगे? 1 कॉलन एंडिंग इंडेक्स. एंडिंग इंडेक्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज का, लाइक यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट आपको जो भी वैल्यू चाहिए ना, जो भी वैल्यू चाहिए, उसका जो इंडेक्स पोजीशन होगा लास्ट का, उससे एक ज्यादा दो. उससे क्या दो? वन मोर यू नीड टू गिव. अगर आपको ATI चाहिए तो आपको क्या करना है? n वाला इंडेक्स देना है स्टार्टिंग, लाइक एंडिंग इंडेक्स. विच इंडेक्स यू नीड टू कीप? n वाला. तो n का क्या है? 4. इसका मतलब क्या होता है? 1 को इंक्लूड कर दो और 4 को एक्सक्लूड कर दो. सो 1 कॉलन 4, इसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगे? 1 वाले इंडेक्स, 2 वाले इंडेक्स एंड 3 वाले इंडेक्स. 4 वाला नहीं आएगा. बट इफ यू नीड टू प्रिंट ATI, तो आपको क्या करना होगा? एक ज्यादा इंडेक्स वैल्यू, यू नीड टू गिव वन मोर इंडेक्स वैल्यू. तो अगर आप 1 कॉलन 4 लिखते हो ना, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ATI. अंडरस्टूड? इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल से, एंड देखते हैं. तो हम लोग आते हैं, बेसिकली ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. इंटीजर, फ्लोट एंड ऑल we people have discussed. And so I have written x equal to Rohan. So what they have said, Rohan is not defined. Why? Because we have not kept in double quotation or single quotation. Okay, so here I have written like Rohan and then I have kept it in the single quotation. So यहाँ पे देखो ये किस में convert हो गया? String में convert हो गया, like its data type is string. I have written like the double quotation also, so it has given me string. Understood? I have written x equal to 5. If I wanted to get its type, it is integer. But similarly, I have kept under single quotation or double quotation, it has converted into string. Okay. So your data type will be changed into different data types. बस आपको ध्यान क्या रखना है? सिंगल स्ट्रिंग या डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन दिया है कि नहीं दिया है. See, single quotation is also string, double quotation is also string. Combination of numbers, special characters and each and everything, that is also string. Understood? So इस तरीके से हम लोगों ने दिया, इस तरीके से हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया. Understood? Next one is string are immutable. Immutable, that property we have seen. So suppose if I wanted to replace v with t, आप क्या करना चाहते हो? v के जगह पे t करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते हो. देखो एरर दे दिया. जैसे मैंने वेरिएबल लिखा वरुण, एंड मैं क्या चाहता हूँ? 0. ये वरुण किस इंडेक्स पे है? 0 पे है. तो 0 पे आप चाहते हो t को रख दो, then you will not be able to do that. Okay, so these are string, like these are immutable. Understood? So now if I wanted, so suppose I have taken one string. Okay, a1 2 something something, this one we have taken. अंडरस्टूड? सो अगर मैं अभी सिंपल एग्जांपल से लेता हूं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आई हैव टेकन एज x इक्वल टू सेम ओनली, वी हैव टेकन जतिन. ओके, आई हैव टेकन जतिन. ओके, सो इफ आई वांट टू गेट a, तो आप मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 0 1. 1. So it has given me output as a. Understood?
but if I wanted to get it at with respect to negative indexing, so which one we should write for getting a? -1, Min- -2, -3, -4. So if I'll write -4, then it will also give me output as a only. Okay, if I want to print n मुझे प्रिंट करना है, तो आपको क्या लिखना होगा? 0, -1. 1, 2, 3, 4. So 4 you need to write in order for getting n. Okay, बट फॉर इन नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? -1. ओके, किस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? सो सपोज आई वांटेड टी मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 JAT, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2. ओके, बट फॉर नेगेटिव व्हाट यू नीड टू राइट? -1, -2, -3. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आई वांटेड, मुझे चाहिए ATI मुझे ये कंटिन्यूअस चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू राइट? x ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स इज 1 एंड एंडिंग इंडेक्स इज 4. ओके, तो इट हैज गिवन मी आउटपुट एज ATI. अब कभी आपको डाउट भी आ सकता है, सर व्हाई इट इज लाइक दैट? सो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. x मैं लिख देता हूँ 1 से 3 तक चाहिए, मतलब आपने सोचा कि चलो सर 1 से 3 तक लिखेंगे क्योंकि इतना आना चाहिए, तो सी it will give us output as A and P only. Why? Because it has considered I as not included. तो आपको अगर if you want continuous element, then what we need to write? We need to write is next index as its ending index. Understood? Sir, Huh. Yeah, tell me. sir, can we write with that negative index also, like x of -4 and -1? Yes, definitely you can write. ओके, आप लिख सकते हैं इसको चेंजेस कर सकते हो, देख सकते हो. सो सपोज इफ यू वांट टू राइट लाइक व्हाट, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे जतिन को एग्जीक्यूट करना है, तो आप अगर लिखते हो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5. ओके, सो इफ आई वांटेड टू राइट लाइक मुझे ATAI चाहिए. ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? विच वन व्हाट वी शुड राइट? -1, -2, -3, -4. तो -4 से मैं लिखूंगा, -4 से मुझे क्या चाहिए, कहां तक चाहिए? -4, -3, -2, -1. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1. सी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो या निगेटिव इंडेक्सिंग हो, देयर इज नो एज सच डिफरेंसेस. अंडरस्टूड? तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और भी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको और भी प्रैक्टिस करेंगे. बट दैट्स इट फॉर टुडे. लाइक आपको समझ में आया ये सारी चीजें, व्हाट एवर द थिंग्स दैट वी पीपल हैव डिस्कस्ड टुडे?